सब्र और शुक्र की गहराई को समझने के लिए हमें उनकी रूह को समझना होगा कि ये सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी और नफ्सियाती कैफियत है। सब्र की गहरी तफहीमें। सब्र सिर्फ ये नहीं कि आप मुश्किल वक्त में खामोश होकर बैठ जाएं। ये 3 तरह का होता है। 1. सब्रुन अलत ताआत, अताअत पर सब्र। ये वो सब्र है जो अल्लाह की बंदगी और अहकाम पर अमल करने के लिए दरकार है। जैसे नमाज, फजर की नमाज के लिए ठंडी रात में बिस्तर छोड़ना सब्र है। रोजा, दिन भर भूख और प्यास बर्दाश्त करना सब्र है। जिहाद, अल्लाह की राह में माल और जान की कुर्बानी देना सब्र है। बुराई से बचना, जब आपका दिल किसी गलत काम की तरफ माइल हो लेकिन आप सिर्फ अल्लाह के खौफ से इससे रुक जाएं, ये भी सब्र है। ये सब्र सबसे मुश्किल है क्योंकि इसमें नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ना पड़ता है। 2. सब्रुन अनिल मासी, गुनाहों से बचने पर सब्र। ये सब्र उस वक्त होता है जब गुनाह करना बहुत आसान हो लेकिन आप उसे छोड़ दें। जैसे झूठ बोलना, जब सच बोलने में कोई नुकसान नजर आ रहा हो तब भी झूठ से बाज रहना सब्र है। गीबत, महफिल में गीबत हो रही हो और आप इससे परहेज करें, ये सब्र है। माल हराम से बचना, जब हराम माल कमाने का मौका मिले और आप उसे छोड़ दें, ये सब्र है। 3. सब्रुन अलल मसाइब, मुसीबतों पर सब्र। ये सबसे ज्यादा मारूफ सब्र है। ये वो सब्र है जो इंसान को किसी भी मुसीबत, दुख या नुकसान के वक्त करना पड़ता है। इसमें दर्जे झेल पहलू शामिल हैं। पहला सदमा, सही सब्र वो है जो मुसीबत के पहले ही लम्हे किया जाए। जब आपको कोई बुरी खबर मिले तो जुबान से शिकवा ना निकालें, शिकायत ना करना, अल्लाह के फैसले पर एतराज ना करना और ना ही लोगों के सामने अपनी परेशानी का शिकवा करना। अल्लाह की रजा में राजी रहना, ये यकीन रखना कि जो कुछ हुआ है वो अल्लाह की तरफ से है और उसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर है। सब्र का समर, सब्र का नतीजा सिर्फ आखिरत में अजर नहीं बल्कि दुनिया में भी सुकून और मुश्किलात से लड़ने की ताकत है। सब्र आपकी शख्सियत को मजबूत बनाता है। शुक्र की गहरी तफहीम है रेत। शुक्र सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है बल्कि ये एक रवैया, एटीट्यूड है। ये भी 3 तरह से होता है। 1. शुक्र बिल कल्ब, दिल से शुक्र। ये अल्लाह की नेमतों को दिल से पहचानना और उनकी कदर करना है। अपने दिल में ये एहसास रखना कि ये तमाम नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह की नेमतों को किसी भी हाल में हक न समझना। 2. शुक्र बिल लिसान, जुबान से शुक्र। ये वो शुक्र है जो हम जुबानी अदा करते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसमें अल्लाह की हम्दो सना बयान करना और दूसरों के सामने भी उसका एतराफ करना। 3. शुक्र बिल जवारिह, आज़ा से शुक्र। ये सबसे अहम और अमली शुक्र है। इसका मतलब है कि आप अल्लाह की दी हुई नेमतों को उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। जैसे सेहत, सेहत का शुक्र ये है कि आप उसे अल्लाह की राह में इस्तेमाल करें, दूसरों की मदद करें और अपना ख्याल रखें। माल, माल का शुक्र ये है कि आप उसे हलाल तरीके से कमाएं और ज़कूज़त व सदका दें। वक्त, वक्त का शुक्र ये है कि आप इसे फजूल कामों में जाया करने की बजाय इल्म हासिल करने, इबादत करने और नेक कामों में लगाएं। आंखें, आंखों का शुक्र ये है कि आप उन्हें हलाल चीजें देखने और कुरान पढ़ने में इस्तेमाल करें। शुक्र का समर, अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र सिर्फ आखिरत में सवाब का बायस नहीं बल्कि दुनिया में भी नेमतों में इजाफा और उनमें बरकत का सबब बनता है। ये आपको कनात पसंद और खुश दिल बनाता है। सब्र और शुक्र का बाहमी ताल्लुक, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुसीबत में सब्र करना हकीकत में अल्लाह पर तवक्कुल और उसके फैसले पर शुक्र अदा करना है। नेमत मिलने पर शुक्र करना ये साबित करता है कि आपने सब्र किया है और उसका फल मिल गया है। ये दोनों चीजें एक ही रास्ते के 2 पहलू हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब लेकर जाते हैं और उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी की राह पर गामजन करते हैं। तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।